सर मेरे पापा का एक बड़ा अच्छा नेचर है कि हमारे गांव से, हमारे इलाके से कोई भी बच्चा कुछ अचीव करता तो वो बड़े खुश होते थे। जी। तो मुझे यूँ लगता था कि अगर ये दूसरों के प्रति इतनी खुशी व्यक्त कर सकते हैं तो अगर घर पे मैं इनको ये खुशी दूंगा तो ये कैसा फील करेंगे। और फिर जब मैंने उनसे अपना ये शेयर किया इंजीनियरिंग के बाद कि मैं चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ, बिकॉज मेरी जॉब लगी थी एक दो कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो मैं छोड़ना चाहता था। तो ही एट वंस अग्रीड, वो एकदम से मान गए, बिकॉज माई फादर वॉज रिटायर्ड। तो एक वो भी रहता है कि यार मैं रिटायर हो चुका हूँ, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट मेरे घर वालों ने मुझ पे ये कभी भी बोझ नहीं डाला। मदर बेचारे सर्व करते रहे, ऑल दो वो सेहत ख़राब थी, बाजू टूटी हुई थी, लेकिन जस्ट टू प्रोवाइड दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी फैमिली को मदर जॉब करते रहे। और फादर रिटायर थे तो फादर ने वो रोल प्ले किया जो मदर करती है, खाना बना के खिलाया। और मदर ने फाइनेंशियल सपोर्ट से, मतलब इन दोनों का बहुत ज़्यादा तप है ये मैं कहूँगा कि जिसकी वजह से हम, मेरे फॉर मी इट वॉज अ लग्जरी, बैठ के पढ़ूंगा और एग्ज़ाम दूंगा। सर मेरा फ्रेंड सर्कल कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा फ्रेंड सर्कल है। मैं उनको फ़ोन करके बोर किया करता था, मैं उनको बताता था कि यार एग्ज़ाम है, ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, तो उनसे डिस्कशन किया करता था। तो उन्होंने भी बड़ा मेरे को सपोर्ट किया, हेल्प किया। कभी कोई इरिटेट नहीं हो कि यार क्यों हमें तंग कर रहा है, सेम कहानी सुनाई जा रहा है। तो जब मैं थोड़ा फ्रीक आउट होता था तो उनको फ़ोन करता था कि मुझे बताओ। आई वुड लाइक टू थैंक माई मदर, शी रियली उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है और मैं उसको कभी नहीं भुला सकता, मेरे पिताजी। तो उसके बाद ऑब्वियसली माई वाइफ इज़ देयर, शी आल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड अ लॉट, बिकॉज मुझे शादी के इमीडिएटली बाद तैयारी करने के लिए 1 साल का टाइम मिलना, बिल्कुल आइसोलेशन में जाना। सो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और कुछ मेरे ऑफिसर्स हैं जिसमें मैंने आपको नाम लिया, मिस्टर खालिद मजीद, ही इज़ बीन एन इंस्पिरेशन, ट्रू इंस्पिरेशन फॉर मी। मैं उनको आइडलाइज़ करता हूँ लाइफ में कि अगर बनूँगा तो उनके जैसा लाइफ में बनूँगा। और भाई हैं, बहन हैं, जिन्होंने टफ टाइम्स में मुझे वापस खड़े होने का एक सहारा दिया। सर वाई आई एम बिहेविंग लाइक अ लूजर, आई हैव द नेक्स्ट चांस एंड आई क्लोज अप माई फोन, ओपन माई बुक्स एंड स्टार्टेड स्टडिंग। वो मोमेंट मुझे याद आती है कि यस इट वॉज समथिंग कि हाँ मुझे, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ समथिंग, ठीक है, आई कुडंट क्वालिफाई बट आई हैड द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सो आई थॉट कि यार जो हाथ से निकल गया रोने का कोई फ़ायदा नहीं, हाथ गंदे करो और किताबें उठा लो। 2020-21 इतिहासों का दौर है। जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे इतिहास सन 2019, 2020, 2021 में बन रहे हैं और एक और इतिहास आदित्य संगोत्रा जी ने बनाया है, उधमपुर से पहले आईएएस बनकर। हाल ही में इनको सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की पोस्ट भी मिली, एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं और लगातार जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज जो है अपनी प्रोवाइड कर सके। आदित्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, द हिस्ट्री क्रिएटर। सर स्वागत आपका दनीश। धन्यवाद सर, थैंक यू। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उधमपुर से पहले आईएएस आप बने हैं। यस सर, आई थिंक एक थोड़ा सा करेक्शन है। वन ऑफ माई इंस्पिरेशन ही इज़ राकेश पलवाल, ही हैज़ ऑल्सो क्वालिफाइड एंड ही वॉज द वन जिनकी वजह से मैं इस फील्ड में आया था। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। ही इज़ आई थिंक द फर्स्ट एंड आई वुड बी द सेकेंड वन सर, मैं दूसरा रहूँगा वहाँ से। अब कब से आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप एक्साइज में भी सब इंस्पेक्टर के तौर पर आपने पोस्ट हासिल की, उसके बाद अब इंस्पेक्टर आप प्रमोट हुए हैं। कब से आप तैयारी कर रहे हैं कि आईएएस जो है वो मेरा एक फाइनल गोल है, मुझे वो अचीव करना है? सर सपना तो बहुत पुराना था, बचपन से मतलब एक क्रेज़ था कि सिविल सर्विसेज क्लियर करेंगे। बट इंजीनियरिंग के बाद कुछ ज़्यादा सीरियसली मैंने इसको लिया और वो ट्रिगर पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से एक लड़के हैं, राकेश बलवाल उनका नाम है, ही बिकेम एन आईपीएस ऑफिसर। तो देन आई फेल्ट कि यार अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आई मेट हिम, उनसे मिला, उन्होंने बड़े अच्छे से गाइड किया और फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एंड यू नो इस प्रोसेस में टाइम लगता है, कोई सर्टेनिटी तो थी नहीं कि होगा या नहीं होगा। आई वॉज पुटिंग माई हार्ड वर्क और सब्सिक्वेंटली पेपर देता चला गया, बार बार इंटरव्यू में जाता था, फिर रह जाता था। और इन द मीन वेल ये जॉब मुझे मिल गई तो एक बैकअप सा था कि हाँ अगर ये नहीं तो चलो एटलीस्ट आई हैव समथिंग। बट फाइनली इन माई 6th अटैम्प्ट एंड फाइनल इंटरव्यू आई गॉट सिलेक्टेड। सो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया और माता पिता का आशीर्वाद था जिसकी वजह से ये मुझे सफलता फाइनली मिल गई। जी आदित्य जी, आप 2014 से मेरे ख्याल से एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह का काम आपका वहाँ पर रहता था, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर आपने अपनी तैयारी भी करनी है कि आईएएस को लेकर जो आपकी मोटिवेशन थी, एक आपका सपना था, और वहाँ पर किस तरह से आप कामकाज भी देखते थे और सारी चीज़ों को मैनेज करते थे? सो आई वुड से कि सर आई वॉज़ वेरी लकी टू हैव सच सीनियर्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। दे हेल्प मी अ लॉट, दे रियली अंडरस्टूड कि मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ, जिस फेज़ से गुजर रहा हूँ, वो समझ चुके थे कि आई नीड सम सपोर्ट। ऑल्दो आई नो कि जॉब टफ था, लेकिन ये सीनियर्स का ही कुछ मेरे प्रति एक स्नेह था, एक प्यार था कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर टाइम टू टाइम जब भी मुझे कोई नीड रहती थी।
और उसके अलावा सर आई वॉज सर्विंग एज अ सब इंस्पेक्टर. रिसेंटली आई गॉट प्रमोटेड 2 वीक्स अगो, 2 हफ्ते पहले ही प्रमोशन हुआ था. तो सब एज अ सब इंस्पेक्टर आई वॉज वर्किंग इन विजिलेंस डिपार्टमेंट, जहाँ पे हमें ये टाइम टू टाइम चेक करना होता है, नाका लगाना होता था, कभी दिन में कभी रात में. तो गाड़ियाँ रोको, चेक करो, थोड़ा हैक्टिक रहता था बट इट वाज मैनेजेबल बिकॉज ऑन फील्ड ड्यूटी हुआ करती थी, यूनिफॉर्म के ऊपर एक बैग हुआ करता था, थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता था, बैग लेके घूमते थे. बट मैं यही बोलूँगा कि इसके पीछे मेरे जो सीनियर्स थे, स्पेशली आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू श्री खालिद मजीद. ही इज सर्विंग एज एन एडिशनल सेक्रेटरी टू होम डिपार्टमेंट राइट नो. वो हमारे डेप्यूटी कमिश्नर थे उस टाइम, उन्होंने तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. तो आई एम रियली थैंकफुल कि ऐसे ऐसे अच्छे ऑफिसर्स का मुझे वो मिला, कंपनी मिली और उनसे सीखने को बड़ा कुछ मिला. तो आई होप कि वो एक्सपीरियंस आगे मुझे हेल्प करेगा. जी. आदित्य, घर वालों का किस तरह से आपको सपोर्ट रहा? क्या वो आपको ये चीज़ वो ट्रिगर करते रहते थे? क्या वो मोटिवेशन आप में भरते रहते थे कि नहीं अभी जो है मंजिल पूरी नहीं हुई है, अभी आपको आईएएस क्लियर करना है? उसके लिए किस तरह से आप स्ट्रगल करते रहे? उसके लिए क्या मोटिवेशन आपके घर वालों की तरफ से मिली? सर मेरे पापा का एक बड़ा अच्छा नेचर है कि हमारे गांव से, हमारे इलाके से कोई भी बच्चा कुछ अचीव करता तो वो बड़े खुश होते थे. जी. तो मुझे यूँ लगता था कि अगर ये दूसरों के प्रति इतनी खुशी व्यक्त कर सकते हैं तो अगर घर पे मैं इनको ये खुशी दूंगा तो ये कैसा फील करेंगे. और फिर जब मैंने उनसे अपना ये शेयर किया इंजीनियरिंग के बाद कि मैं चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ, बिकॉज मेरी जॉब लगी थी 1-2 कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो मैं छोड़ना चाहता था. तो ही एट वंस अग्रीड, वो एकदम से मान गए बिकॉज माई फादर वॉज रिटायर्ड. तो एक वो भी रहता है कि यार मैं रिटायर हो चुका हूँ, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट मेरे घर वालों ने मुझ पे ये कभी भी बोझ नहीं डाला. मदर बेचारे सर्व करते रहे, ऑल्दो वो सेहत ख़राब थी, बाजू टूटी हुई थी, लेकिन जस्ट टू प्रोवाइड दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी फैमिली को मदर जॉब करते रहे. और फादर रिटायर थे तो फादर ने वो रोल प्ले किया जो मदर करती है, खाना बना के खिलाया. और मदर ने फाइनेंशियल सपोर्ट से, मतलब इन दोनों का बहुत ज़्यादा तप है ये मैं कहूँगा कि जिसकी वजह से हम, मेरे फॉर मी इट वॉज अ लग्जरी, बैठ के पढ़ूंगा और एग्ज़ाम दूंगा. तो आपने क्या किस तरह की कोचिंग में ली, कहाँ कहाँ किस तरह से आपने स्टडी की, ताकि जो आपको देख रहे हैं लोग वो भी उसी पैटर्न पर स्टडीज़ करें, उसी तरह से जो है वो पढ़ाई को अपने सिस्टम बनाए, डिसिप्लिन बनाए? क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप जॉब भी आप साथ साथ में कोई कीजिए ताकि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिले, और साथ ही साथ आपकी जो फाइनल गोल है, आपका जो फाइनल टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए आप लगातार उस पर भी काम करते रहें? सर मेरा इसमें यही मानना है कि सबसे पहले तो एक इंसान को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए. यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ, यू शुड हैव दैट बिलीफ इन योर सेल्फ, योर कैपेसिटी कि यस यू कैन. जब तक आप ये मानने के लिए रेडी नहीं हो ना कि आप कर सकते हो, तो आप नहीं कर पाओगे. और सेकेंडली सर आपने ही खुद बोल दिया कि डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी लाइफ में जो रही है वो डिसिप्लिन. ऑल्दो अगर सुबह 4 बजे भी उठ के मुझे ऑफिस जाना पड़ता था, 2-3 बजे हम फ्री होते थे, तो मन तो करता था सबका कि सो जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें, लेकिन मेरा एक लाइफ में वो एक डिसिप्लिन था कि मैं लाइब्रेरी आता था और शाम को 9-10 बजे तक वहाँ बैठता था, और अपनी एक रूटीन थी जिसको मैंने कभी छोड़ा नहीं. ऑल्दो मैं 1-2 बार जब फर्स्ट सेकंड इंटरव्यू से जब मैं बाहर हो गया तो मेरा एक फ्रेंड है, इज़ वेरी क्लोज टू मी, ही सेड मी कि इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज एनी मोर, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस नाउ. हाउ पेशेंस यू आर, it will be tested now. And finally I think I prevailed, I showed that patience, और भगवान की कृपा से आई एम here today. राइट. ऑब्वियसली क्योंकि 6 अटैम्प्ट में आपने जो है वो क्लियर किया, और 5 अटैम्प्ट में बार बार आपने जाना वहाँ पर, पूरी हर फाइनल स्टेज तक पहुँचना, उसके बाद वापस आना, कितना बुरा लगता है. और उस टाइम पर आप किस तरह से अपने आप को संभालते थे कि नहीं अभी मुझे वापस से जाना है और वापस से खड़ा होना है, वापस से लड़ाई जो है वो लड़नी है और ये रेस पूरी करनी है? सर एक मन में एक विश्वास था कि होगा, इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो उसकी अगली बार. और ऐसा था कि सर ये साइकिल होता है, प्री मेंस इंटरव्यू, और जब तक मेरा इंटरव्यू होता था तो नेक्स्ट प्रीलिम्स जो था ना वो एकदम 10-20 दिन पे होता था. तो मुझे ये सोचने का भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं रोल हूँ पिछला कि नहीं हुआ. तो आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट फेस ऑफ इट. सो वो साइकिल में ही 6 साल बीत गए और मुझे खुद समझ नहीं आएगी ये कैसे हो गया सारा 6 साल का टाइम. इट पास लाइक अ मोमेंट. और यही सर अल्टीमेटली आई से कि कंटिन्यूस मेरे जो एफर्ट्स रहे और सपोर्ट रही फैमिली की, और एक इंटरनल मोटिवेशन था अंदर से कि यार करेंगे करेंगे. बिकॉज सर आपको कब तक कोई आगे से बोलेगा कि आप पढ़ो आप करो, मतलब आई न्यू कि दिस इज समथिंग वेरी बिग, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर मैं करता हूँ. तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन थी. आई यूज टू कीप दोज न्यूज़पेपर कटिंग्स, खुद से न्यूज़पेपर बनाते थे ऑनलाइन. अब भी मेरे फ़ोन में एक पड़ा हुआ है, उस पर लिखता था कि बॉय सब इंस्पेक्टर फ्रॉम एक्साइज क्वालिफाइड IAS, एंड टुडे व्हेन आई सॉ न्यूज़पेपर द सेम हेडलाइन वाज देयर. आई वाज शॉक्ड एंड अमेज्ड कि लुक ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का वो रहा है और आज ये सच हो गया मेरे साथ. बिल्कुल. आदित्य, जब आप स्टडीज़ कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, जॉब चल रही थी, उसके अलावा IAS की पूरी तैयारी, आपका वे आउट क्या था? किस तरह से आप अपने आप को रिलैक्स रखते थे कि अगर जब पढ़ाई पूरी कर ली, दिमाग स्ट्रेस आउट हो गया, अब किस तरह से मैं अपने आप को जो है वो मतलब थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ, माइंड जो है वो अपना फ्रेश कर सकता हूँ?
सर मेरा फ्रेंड सर्कल कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा फ्रेंड सर्कल है। मैं उनको फ़ोन करके बोर किया करता था, मैं उनको बताता था कि यार एग्ज़ाम है, ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, तो उनसे डिस्कशन किया करता था। तो उन्होंने भी बड़ा मेरे को सपोर्ट किया, हेल्प किया। कभी कोई इरिटेट नहीं हो कि यार क्यों हमें तंग कर रहा है, सेम कहानी सुनाई जा रहा है। तो जब मैं थोड़ा फ्रीक आउट होता था तो उनको फ़ोन करता था कि मुझे बताओ। वंस आई रिमेंबर अ स्टोरी सर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जब हुआ था तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा था कमरे के अंदर अकेला बैठ के, किसी को नहीं। तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, रात का समय था, 10 बजे थे। उसने मुझे कहा कि यू आर अ लूज़र, तू यही डिज़र्व करता है, तू फेलियर ही डिज़र्व करता है। तुझे पता है जो अगले साल सक्सेसफुल होगा वो इस समय बैठ के पढ़ रहा होगा। और मैं एकदम से उठा, मुझे लगा कि यार इसने कितनी बड़ी बात कही है मुझे कि वाई आई एम बिहेविंग लाइक अ लूज़र, आई हैव द नेक्स्ट चांस। एंड आई क्लोज अप माई फोन, ओपन माई बुक्स एंड स्टार्टेड स्टडिंग। वो मोमेंट मुझे याद आती है कि यस इट वाज समथिंग, कि हाँ मुझे, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ समथिंग, ठीक है, आई कुडंट क्वालिफाई बट आई हैड द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सो आई थॉट कि यार जो हाथ से निकल गया रोने का कोई फ़ायदा नहीं, हाथ गंदे करो और किताबें उठा लो। बिल्कुल। आदित्य, अब किस किस को थैंक्स करना चाहेंगे अब जब ये फाइनल अचीवमेंट जो है वो आपने हासिल कर ली है? किस किस का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन लोगों ने आपकी स्ट्रगल में, इस मेहनत में पूरा योगदान दिया? सर ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट सवाल है क्योंकि बहुत लोगों की कंट्रीब्यूशन है। अब मैं किसी का नाम लूँगा तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, बट फिर भी स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू थैंक माई मदर। शी रियली उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है और मैं उसको कभी नहीं भुला सकता, मेरे पिताजी। तो उसके बाद ऑब्वियसली माई वाइफ इज़ देयर, शी आल्सो कम्प्रोमाइज्ड अ लॉट बिकॉज मुझे शादी के इमीडिएटली बाद तैयारी करने के लिए 1 साल का टाइम मिलना, बिल्कुल आइसोलेशन में जाना। सो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और कुछ मेरे ऑफिसर्स हैं जिसमें मैंने आपको नाम लिया, मिस्टर खालिद मजीद, ही इज़ बीन एन इंस्पिरेशन, ट्रू इंस्पिरेशन फॉर मी। मैं उनको आइडलाइज़ करता हूँ लाइफ में कि अगर बनूंगा तो उनके जैसा लाइफ में बनूंगा। और भाई हैं, बहन हैं जिन्होंने टफ़ टाइम्स में मुझे वापस खड़े होने का एक सहारा दिया। सर थैंक यू सो मच। और मैसेज क्या रहेगा फाइनल की, अपने जितने भी आपको देख रहे हैं लोग जो एस्पिरेंट है, आईएएस एस्पिरेंट है, केएएस एस्पिरेंट है, किस तरह की वो अपनी तैयारी जारी रखे? अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार उनका होगा, और क्या क्या प्रिपरेशंस, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं वो जो अभी से अपने अंदर डाल लें ताकि अब जब अगला अटैम्प्ट वो करें तो ज़रूर वो सक्सेस हासिल करें? सर टू ऐड टू समथिंग, मैं 4 बार केएस के इंटरव्यू से भी रहा हूँ, बड़े क्लोज मार्जिन से रहा हूँ। बट सिस्टम को कोसने से अच्छा मेरे ख्याल से कि अपने आप को कोस के अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना ठीक रहता है। और मैं यही मानता था कि शायद मुझी में कोई कमी होगी कि मैं वहाँ नहीं हूँ। तो आई ऑलवेज थॉट कि यार खुद को इम्प्रूव कैसे किया जाए, रादर देन नो ब्लेमिंग द सिस्टम। आई थिंक वी शुड ट्राई टू वर्क अपॉन आवर सेल्फ एंड इम्प्रूव आवर स्किल्स एंड कैपेसिटी, सो दैट वे वी कैन इवन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। बिकॉज मुझे लगता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। सो यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सारे भाइयों से, दोस्तों से जो भी इस फील्ड में हैं कि प्लीज़ हैव फेथ, बिलीफ, अपने पे विश्वास रखें। आप कर सकते हैं, अपने आप को समझा दें, दुनिया समाज खुद ब खुद समझ जाएगा। बिल्कुल, और बहुत अच्छा मैसेज आदित्य जी ने दिया है। धन्यवाद आदित्य, हमसे बात। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जिस तरह से आदित्य जी ने बताया, करेक्शन की है कि दूसरे आईएएस ऑफिसर जो हैं वो उधमपुर से निकले हैं, पहले आईपीएस हैं और दूसरे ये आईएएस जो हैं वो अब उधमपुर से निकले हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो काम इन्होंने सोचा है, मकसद जो इन्होंने लिया है कि बचपन से ही कि मुझे आईएएस बनना है, वो अचीव किया और अब इंडियन गवर्नमेंट में सर्व करेंगे, हम लोगों को सर्व करेंगे। और यही मकसद आगे जो लोग हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो केएएस, आईएएस या किसी भी तरह के सिविल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई भी वो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए मोटिवेशन यही है कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।